खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। सलमान सैम सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम डिस्ट्रिक्ट मुल्तान की बात कर रहे हैं। आज का हमारा मुल्तान का दूसरा बड़ा हल्का NA 157। ये बड़ा दिलचस्प हल्का है क्योंकि 2022 में पाकिस्तान तरीके इंसाफ जब ज़िमनी इंतखाबात हुए तो यहाँ पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बहुत मायूसी का सामना करना पड़ा और ये वाहिद हल्का था जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा ज़बरदस्त कमबैक भी किया था। 2022 में सिचुएशन क्या होगी, थोड़ी सी आपको पहले मैं इसका बैक हिस्ट्री की तरफ लेकर चलूँगा कि यहाँ पर क्या सिचुएशन थी माजी में। 2018 की अगर मैं बात करूं तो 2018 में मखदूम जैन हुसैन कुरैशी साहब जो है शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे हैं, ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवार थे और ये यहाँ पर 77,373 वोट लेकर कामयाब हुए और उस वक्त भी सैयद अली मूसा गिलानी साहब ने 70,778 वोट लिए थे और ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला था। मार्जिन बेशक 7,000 का था, लेकिन बड़ी बात थी कि यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा अच्छा कमबैक किया था। और इसी तरह मलक अब्दुल गफार डोगर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, इन्होंने भी 62,082 वोट लिए थे और इसी तरह TLP के कुछ वोट थे। तो बड़ा अच्छा मुकाबला था 2018 में। आखिरकार फिर जब इस्तीफे दिए गए तो जैन कुरैशी साहब ने जब अपना इस्तीफा पेश किया तो वो मंजूर हो गया और मंजूर होने के बाद फिर यहाँ पर 2022 में NA 157 पे दोबारा इलेक्शन करवाए गए। 2022 में जब ज़िमनी इंतखाबात हुआ तो यहाँ पर टिकट जो थी वो शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी को दिया गया। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर वोटों का अगर मार्जिन बता दूं तो यहाँ पर सैयद अली मूसा गिलानी साहब ने 1,07,327 वोट हासिल किए और मेहरबानो कुरैशी साहिबा ने 82,141 वोट यहाँ पर हासिल किए। फिर इस हल्के पर अवाम ने बड़ा ज़बरदस्त रिएक्ट किया और रिएक्ट की सूरत में पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो यहाँ पर हार गई थी। अवाम का जब मैं उस हल्के में मौजूद था, मैं खुद उस हल्के को कवर भी कर रहा था। उस वक्त मैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे भी गया तो जब मैंने लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड कुछ चीज़ें उस वक्त 2022 जब इलेक्शन हुआ तो मैंने पूछा तो लोगों की जानिब से एक बात बार बार ये कही जा रही थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब को चाहिए था कि इस वक्त ये टिकट किसी और को भी मौका देते। दोबारा से इन्होंने ये टिकट जो है वो अपने घर पर दिए और वहाँ पर कुछ पार्टी रहनुमा जो थे वो भी काफ़ी हद तक नाराज़ भी दिखाई दे रहे थे। फिर इसका नतीजा आपको पता है कि अली मूसा गिलानी साहब जो है उनका एक बड़ा वर्क था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, डोर टू डोर उनकी कैंपेन भी थी और हत्ता कि यहाँ तक वहाँ जब लोगों से हमने राय ली तो वो एक एक बंदे का नाम तक वो जानते थे, जिनका नाम उनकी एक दफ़ा माइंड में आ जाता था या वो जिनसे वो मिल लेते थे वो उनको दोबारा जाकर मिलते भी ज़रूर थे और ख़ास तौर पर जो वोट इनकार करता था वो दोबारा उनको मिलते थे, दोबारा उनके पास भी जाते थे। मतलब वो किसी ना किसी तरीके से उन्होंने अपने आप कोशिश की इनको कायल करने की। यहाँ पर फिर अली मूसा गिलानी साहब ने जो है वो बड़ा अच्छा कमबैक किया और कमबैक करने के बाद यहाँ से आपको मार्जिन से अंदाज़ा हो गया होगा और उसके साथ फिर PDM की एक सपोर्ट भी हासिल थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट भी जो है वो अली मूसा गिलानी साहब को यहाँ पर फिर डला। अब जो मेन चीज़ जो मैं आने वाले वक्त में जो हो सकती है, अब यहाँ पर एक मसला और PDM को जो होगा, मलक अब्दुल गफार डोगर साहब, इनका अब सियासी मुस्तकबिल क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा क्योंकि इन्होंने भी ज़ाहिर है कि इनका भी एक सियासी एक मुकाम है और ये टिकट होल्डर भी हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहाँ पर क्या फ़ैसला करती है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी साहब ही जो है वो बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं और वही यहाँ से सीट निकालने के इस वक्त पोजीशन में है क्योंकि लोगों के साथ उनका ज़ाती रवाबत बड़े अच्छे हैं। और शाह महमूद कुरैशी के साथ कह सकते हैं या मेहरबानों के साथ जो अवाम ने जो गुस्सा निकाला उस वक्त वो टिकट के मामला ही थे, लेकिन इस दफ़ा एक चीज़ बड़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है कि जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब ने इमरान खान साहब की कॉल पे लब्बैक कहा, अपनी गिरफ्तारी दी, इसको लेकर कारकुन जो है वो कुछ माजी की तलखियाँ और टिकट्स के मामला को अब तक तो वो भूल चुके हैं, लेकिन आने वाला मुस्तकबिल क्या होगा ये इलेक्शन 2023 ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर अब मुकाबला अच्छा होगा।